जो क्या हुई है कि रंजीत की बीवी 1 महीना हो गया। कौन है रंजीत? बराबर में रहा वो हमारी वही कोटला। कोटला वहाँ कंप्लेन लिखवा रखी, मिसिंग कंप्लेन। अच्छा। हाँ, तो उसके लिए तो उसने रंजीत ने भेजा, तेरा बहन एक बार देख ले जाकर। हमारे तो भाई पहचानने में नहीं आ रही, तेरे आजा भाई तू आ। बिल्कुल। क्राइम ब्रांच दिल्ली पुलिस ने ये एक बड़ा ब्लाइंड मर्डर केस था पीएस पांडव नगर का, जिसको सॉल्व किया है। इसमें बेसिकली जो शुरुआत ऐसी हुई थी 5 जून को रामलीला मैदान में ईस्ट डिस्ट्रिक्ट में कुछ बॉडी पार्ट्स मिले थे। उसके बाद लगातार 3 दिन तक तो शुरू में दो पैर, 2 थाई, फिर एक स्कल मिला एक दिन, उसके बाद एक बाजू का हिस्सा मिला। तो 3-4 दिन तक बॉडी पार्ट्स की रिकवरी हुई वहाँ मैदान से, और वहाँ एक 420 नंबर FIR पीएस पांडव नगर में केस दर्ज हुआ। इसमें काफ़ी जद्दोजहद हुई। पहले तो ये बॉडी को आइडेंटिफाई करने की, UIDB बॉडी की, उसमें ये आइडेंटिफाई नहीं हो पाई थी। इसी कारण इस केस में कोई ब्रेक थ्रू मिल नहीं रहा था। तो उसी कारण, क्योंकि काफ़ी वो था, यूसम मर्डर लग रहा था कि बॉडी पार्ट्स हुए हैं, उस कारण हमारी कई टीम्स उस पर काम कर रही थी। इसमें फाइनली हमारी न्यू दिल्ली रेंज की टीम में ACP उमेश बर्दवाल, इंस्पेक्टर राकेश के अंदर इनका ब्रेक थ्रू हुआ जब ये बॉडी को आइडेंटिफाई कर पाए। इसमें बेसिकली इन्होंने काफ़ी जगह से उसमें फुटेजेस रिलीज हुई थी, और उसके हिसाब से इन्होंने टेक्निकली एनालिसिस किए, और उसके साथ साथ डोर टू डोर वेरिफिकेशन की। तो जब काफ़ी डोर टू डोर वेरिफिकेशन की तो एक बारी कुछ उसमें काम की बात नहीं निकल पाई, बट इन्होंने हिम्मत ना हारते हुए फिर उसको आगे बढ़ाया, और फाइनली ये जीरो इन कर पाए कि जो सस्पेक्टेड डिसीज्ड आदमी है अंजन दास हो सकता है। तो वो अंजन दास का जब फिजिकली इन्होंने और चेक किया तो पता लगा कि ये वहाँ पे 5-6 दिन से मिसिंग है, 5-6 महीने से सॉरी मिसिंग है, और थाने में कोई मिसिंग दर्ज भी नहीं है, जिससे और सस्पिशियस लगा कि इसके घर वालों ने मिसिंग भी नहीं दर्ज कराई है। और जो सस्पेक्ट इसके मर्डर लगे, जो लेडी पूनम थी, वो सस्पेक्ट निकली, और उसका फिर इससे रिलेशन भी था। तो उस बेस पे हमने जीरो इन किया वो लेडी पे, और फिर उसका बेटा दीपक, क्योंकि फुटेज में दोनों माँ बेटा दिख रहे थे। तो उस बेस पे जब हमने इनको जाके इंटरोगेट किया, इनको चेक किया, ट्रेस किया, तो इन्होंने कन्फेस किया कि इन्होंने क्राइम किया है, और उसी बेस पे ये मर्डर खुला है। तो इसमें जो इनसे अभी हमें, एक तो इन्होंने जो कपड़े पहने हुए थे वारदात जब ये फुटेज में दिख रहे थे, वो इनसे हमारे को रिकवर हो गए, और उसके साथ साथ जो मोबाइल था डिसीज का वो भी रिकवर हो गया है। इसकी इन्होंने बताया कि जो लेडी है ये पूनम, ये इसकी 2017 में इससे शादी हुई थी, 2011 से एक साथ रह रहे थे। 16 में जो इसका हस्बैंड था कल्लू, उसकी डेथ हो गई थी। तो उसके बाद इसने 2017 में उससे शादी कर ली थी। तो जो दीपक लड़का है वो कल्लू का बेटा है, और उसके साथ एक बेटी भी थी। तो दीपक की शादी हो गई थी, फिर वो अलग रहने लग गया था। ये जो आदमी था, इसकी शादी गांव में बिहार में भी हो रखी थी, इसके 8 बच्चे थे। तो ये क्या करता था, पूनम के शुरू में, और फिर पूनम को ये था कि ये उसकी बहू और बेटी पे गलत नज़र भी रखता है। तो उस बेस पे इसकी और राहुल, इसकी दीपक की बात हुई आपस में कि इसको मारने की बात हुई मार्च अप्रैल के आसपास। तो इन्होंने उसी हिसाब से तैयारी रखी। तो 30 मई को इसको पूनम के घर में इन्होंने इनको शराब पिलाई, उसमें नींद की दवाई डाल दी थी। थोड़ा जब वो डिजी हुआ उसके बाद उसने गला काट दिया, और बाद में बॉडी छोड़ दी पूरा दिन घर में। अगले दिन जब उसका पूरा ब्लड ड्रेन आउट हो गया, फिर उसके टुकड़े किए इन्होंने। अभी तक जो लग रहा है करीबन 10 टुकड़े किए हैं, उसके बाकी तफ्तीश के दौरान और पता लगेगा। तो फिर इन्होंने 2 दिन 31 और 1 जून के आसपास में वो सब अलग अलग जगह डिस्पोज कर दिए गए। उनमें से जैसा कि बताया कि अभी 6 तो मिल चुके हैं, बाकी 4 की अभी तलाश जारी है। मर्डर कब किया था? मर्डर किस दिन था? 30 मई। 30 मई। जैसा DCP अमित ने बताया कि बहुत मशक्क़त हुई है इस केस में, बहुत मेहनत हुई है, और जो बहुत सारी टीमें इसमें पहले लगी हुई थी उनको कोई सुराग नहीं मिल पाया था। और एक हमारे कमिश्नर ऑफ पुलिस जो श्री संजय अरोड़ा जी, उनका आदेश भी था कि जो केसेस डिस्ट्रिक्ट में सॉल्व नहीं हो पा रहे हैं, ये जो, क्योंकि हमारा जो इनस क्राइम का जो सॉल्व परसेंटेज है दिल्ली पुलिस का, वो 95% से ऊपर है, जो कि बहुत ही काबिल तारीफ है। जो इक्का दुक्का केसेस जो ऐसे बचे हुए हैं
उन पे हमें क्राइम ब्रांच को स्पेशली फोकस करने के लिए बोला था। इस टीम पे अमित ने बहुत मेहनत की है। इसकी एक और टीम को पहले लगाया गया था, वो भी कामयाब नहीं हो पाई थी। अब फाइनली जो न्यू दिल्ली रेंज की टीम है, उमेश भटवाल ACP हैं, पुराने दिग्गज हैं स्पेशल सेल के, और इंस्पेक्टर राकेश की टीम है। इन्होंने बहुत मेहनत से इस पे काम किया और CCTV फुटेज को इन्होंने बार बार देखा कि उसमें इतना तो जरूर आ रहा है, रात के अंधेरे में जो है एक लेडी और एक आदमी कुछ बैग में ले जा रहे हैं और वहाँ जाके रामलीला मैदान या जो गंदा नाला है अशोकनगर का, वहाँ पे डिस्पोज ऑफ कर रहे हैं। लेकिन उनकी चेहरा या उस तरह की आइडेंटिटी इस्टेब्लिश नहीं हो पा रही थी कि ये कौन लोग हैं। वहाँ पे पूछा गया कोई मिसिंग पर्सन है, कोई गायब हुआ है जिसकी बॉडी इन्होंने डिस्पोज की है, उसमें भी कोई कामयाबी नहीं मिल पा रही थी। इन्होंने आसपास के पुलिस स्टेशंस की सारी मिसिंग छाने, उसमें भी कोई कामयाबी नहीं मिली। आसपास के डिस्ट्रिक्ट्स, उत्तर प्रदेश के थानों में भी इनकी टीम ने जाके काफ़ी छानबीन की। फिर जैसा हुआ, जब आप मेहनत करते हैं तो फिर लक भी आपका साथ देता है, तो फिर इनके पास ये सूचना आई कि ये जो क्या नाम है इसका, रंजन दास नाम का जो व्यक्ति है, ये काफ़ी दिन से मिसिंग है। इन्होंने फिर सारे पुलिस स्टेशन लड़का भी साथ है, लड़का भी साथ है। वही है, साथ ही दोनों हैं। ये फोन कर दिया अभी फोन पे देख नहीं रही वो नहीं उठाएगा। उधर देखिए, हाथ का इशारा है। कपड़े उपड़े से उठा देंगे। आगे जहाँ कह रहे वो घूम गई ना पेड़ आगे चल गया। हाँ तो पेड़ के पीछे ही घूम गई ना ऊपर। अभी जाएंगे आगे वापस आएगी। वही देख रही है। साफ सदी को भी रोक के ये यहाँ फोटो आ रहा ना। और ये वो दोनों आरोपी हैं जिन्होंने अंजन दास का कत्ल किया था। तस्वीरों में आपको पूनम नजर आ रही होंगी, इसके अलावा दीपक हैं। ये दोनों माँ बेटे हैं और पूनम ने दीपक अपने बेटे के साथ मिलकर के अपने पति अंजन दास की बड़ी बेरहमी से हत्या कर दी। इतना ही नहीं, हत्या करने के बाद इन्होंने लाश के टुकड़े किए। टुकड़े करने के बाद दर्ज नहीं कराई गई है। उसके बाद पूनम को हिरासत में लिया जाता है, उससे पूछताछ की जाती है, जिसके बाद पूनम इस बात को बताती है कि उसने अपने पति अंजन दास की हत्या कर दी। इसमें उसका जो बेटा है दीपक, वो भी इसके अंदर शामिल था और जिसके बाद